जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 7, जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, तो इस पार्ट में हम त्रिभुज को के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम प्रश्नावली लगाने से पहले हम त्रिभुज के बारे में कुछ जान लेते हैं कि त्रिभुज कहते किसे हैं। त्रिभुज, त्रि यानी संस्कृत का एक होता है, त्रि मीन्स होता है 3। ठीक है, और भुज, भुज यानी भुजा। ठीक है, यानी कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। 3 भुजा हो गई, 1 2 3, 3 भुजा हो गई ए बी सी। ठीक है, 3 भुजा हो गई, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या होते हैं? ये जहाँ से कोण बनते हैं वो उसे शीर्ष कहते हैं। एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है। अपने भाषा में बोलें तो शीर्ष उसे कहते हैं कोना। कोना, ये एक कोना है, एक कोना ये है, एक कोना ये है। तो यहाँ पास A, B, C ये क्या है? शीर्ष हैं। ठीक है, और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। एक कोण हो गया ये B वाला, एक कोण हो गया C वाला, एक कोण हो गया A वाला। तो कोण A, कोण B, कोण C। ठीक है, 3 कोण होते हैं। ठीक है, और भुजाएं कितनी होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। AB भुजा, BC भुजा और CA भुजा, या इससे उल्टा भी पढ़ सकते हैं, AC भुजा या CA भुजा। ठीक है, तो यानी AC भुजा, BC भुजा, AB भुजा, यानी कि इसमें क्या होते हैं? 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम माने होता है समान। ठीक है, सम मिस होता है समान, बाहु माने होता है भुजा। ठीक है, त्रि माने 3, भुजा माने भुजा, यानी कि जिसकी 3 भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये एक त्रिभुज है। ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, यानी कि ये जैसे ABC है, यानी कि ये भुजा AC भुजा 3 सेंटीमीटर की है, और ये जो AB है ये भी 3 सेंटीमीटर की है, और ये जो BC है ये भी 3 सेंटीमीटर की है। अर्थात ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, तो यह एक समबाहु त्रिभुज है। और दूसरा नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जैसे कि एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? सम माने होता है बराबर। ठीक है, द्विव माने होता है 2, बाहु मिस होता है भुजा, त्रिभुज माने 3 भुजा। ठीक है, तो यानी जिसकी 2 भुजाएं, ठीक है, द्विव माने द्विबाहु यानी 2 भुजाएं, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर का है और ये भी 4 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर का है, तो यानी ये भुजा बराबर ये भुजा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषम माने जो है बराबर ना हो, जो बराबर ना हो। ठीक है, बाहु यानी भुजा। ठीक है, जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये कुछ इस प्रकार से भुजाएं हैं। ये भुजा है ए, जैसे मान लेते हैं ABC है। ये जो AC भुजा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की भुजा है, ये 3 सेंटीमीटर है। जो BC है यहाँ से यहाँ तक की ये है 4 सेंटीमीटर, और ये AB है ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए ये भुजा 3 सेंटीमीटर, ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, तो यह है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हमने त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के बारे में बात कर ली। अब हम चैप्टर के हिसाब से पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में जो है त्रिभुज में सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज।
ठीक है। इस पाठ में पूरा पाठ जो है सर्वांगसम त्रिभुज का होने वाला है। सर्वांगसम यानी सर्वांग माने होता है सभी, सम माने बराबर, ठीक है। त्रिभुज माने आप लोग जान ही गए हैं। तो मेरे भाई सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, जैसे कि दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है ए और ये है बी। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, तो इसे हम कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज में देखिए त्रिभुज दो बना लेते हैं, एक त्रिभुज ये बना लेते हैं, एक त्रिभुज हम ये बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ए त्रिभुज, ये हो गया बी त्रिभुज। इनका नाम दे देते हैं ए बी सी, एक का नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पास जो जैसे कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है, और तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है, देखिए भुजाएं भुजाएं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइड। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, आगे वाला एस, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और होता है कोण, कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक है। तो एंगल को किससे डिनोट करते हैं, ए से, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। जहाँ पास मैं ए लिखूँ वहाँ पास आप लोग समझ जाइएगा तो कि वह एक एंगल है यानी कि कोण है, ठीक है। तो देखिए तीन भुजाएं होती हैं यानी एस एस एस, और तीन कोण होते हैं यानी ए, ठीक है। यानी कि कोण कोण कोण, भुजा भुजा भुजा, ठीक है। जिसकी तीन भुजा बराबर हो तो वह सर्वांगसम त्रिभुज है, या जिसकी तीन कोण बराबर हो तो वह सर्वांगसम त्रिभुज है, या दो भुजा और एक कोण बराबर हो यानी कि ये साइड साइड और एक एंगल, यानी दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो भी वह सर्वांगसम त्रिभुज है, या दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो भी वह सर्वांगसम त्रिभुज है। आप लोग इसे रफ कॉपी में डिनोट कर लीजिए, ठीक है। यही सर्वांग समता के नियम है, ये है सर्वांग समता के नियम, ठीक है। ये सर्वांग समता के नियम है, ठीक है। तो यहाँ पास ये सर्वांग समता के नियम है, इन्हीं के द्वारा जो है त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब देखिए आगे, जैसे कि हमारे पास आ गया, यहाँ पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ठीक है। इस त्रिभुज में ये जो ए है, ये इसका नाम देते हैं ए बी सी, इसका नाम देते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पास जो ए है, ये एक्स जो है, ये कोण, ये कोण है, ये कोण बराबर है यानी कि बी ए सी। कोण कैसे बनेगा, बी ए सी यानी इतना, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, वाई एक्स जेड, यानी कि कोण बी ए सी बराबर क्या है, वाई एक्स जेड, कोण वाई एक्स जेड। और यहाँ पास जो है दो भुजाएं बराबर दी गई हैं, जैसे कि ये ए बी भुजा बराबर दी गई है एक्स वाई के, और ये जो बी सी है ये वाई जेड के बराबर है, यानी कि ए बी बराबर एक्स वाई, ए बी बराबर एक्स वाई, ठीक है। और ये जो बी सी है वो वाई जेड के बराबर है यानी कि वाई जेड। तो इसमें देखिए आप लोग, ये क्या है, कोण है यानी ए, ये क्या है ए बी और एक्स वाई यानी ये क्या है, भुजा है यानी एस, और बी सी और वाई जेड यानी ये क्या है, भुजा है यानी एस। तो देखिए साइड साइड एंगल, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सर्वांग समता के तीन नियम होते हैं। ये देखिए यहाँ पास भुजा भुजा बराबर हो, या कोण कोण बराबर हो, या दो भुजा एक कोण बराबर हो, या दो कोण एक भुजा बराबर हो, तो त्रिभुज सर्वांगसम होगी। तो मेरे भाई आप लोग देखिएगा यहाँ पर बस दो भुजा और एक कोण बराबर है यानी कि एस ए एस, ठीक है, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। अभी मैंने आपको सर्वांग समता के चार नियम बता दिए हैं, ठीक है। तो एस ए एस सर्वांग समता नियम से
ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, सर्वांगसम हैं। और सर्वांगसम त्रिभुज का चिन्ह क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज का चिन्ह क्या होता है, बराबर और इसके ऊपर कुछ इस प्रकार का, ठीक है, ये होता है सर्वांगसम त्रिभुज का चिन्ह, ठीक है। तो यानी कि त्रिभुज क्या है, ए बी सी बराबर वो सर्वांगसम ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज एक्स वाई जेड। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ये चिन्ह सर्वांगसम है तो इसलिए सर्वांगसम त्रिभुज का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, सर्वांगसम का चिन्ह लगाएंगे। और किसके बराबर है, एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड, अर्थात ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, ठीक है। एक हिसाब से बोले तो ये त्रिभुज के संपाती है, ठीक है, संपाती यानी ऊपर से ढक ले रही है, ठीक है। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसके संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग क्या होते हैं, तो मेरे भाई देखिए, ये दो त्रिभुज दिए गए हैं, इसमें से ये बराबर ये दिया है और ये भुजा यानी बी सी बराबर वाई जेड दिया गया है, ठीक है, और कोण ए बराबर कोण एक्स दिया गया है। तो क्या ये जो देखिए बचे हुए कुछ कोण है, ये कोण बी दिया है और कोण सी है, और क्या बचा है, ए सी भुजा बची है, ठीक है, ए सी भुजा, इसमें एक्स जेड भुजा बची है, इसमें कोण बी भुजा वो कोण बी बचा है, इसमें कोण वाई बचा है, इसमें कोण जेड बचा है। क्या ये भी बराबर होंगे, तो जब सर्वांगसम त्रिभुज हो जाता है तो इसके जो संगत भाग यानी बचे हुए भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये जो कोण बी है ये कोण वाई के बराबर होगा। यहाँ पास हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण वाई, यहाँ पास कारण लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। इसको हम CPCT नाम से भी जानते हैं। CPCT अगर हम कहीं लिख दें तो आप लोग समझ जाइएगा कि यह सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग है, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है तो वीडियो को एक बार स्किप करके देख लीजिएगा, आप लोगों को पुनः आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इन सवालों की जो है प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पास कोण बी बराबर ये कोण वाई है, ठीक है, और ये कोण सी बराबर कोण जेड हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण जेड हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग है। और ए सी भुजा बराबर एक्स जेड भुजा, ए सी बराबर एक्स जेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने आप लोगों को सर्वांग समता के नियम बता दिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली की ओर, प्रश्नावली 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न दिया गया है, चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज हमारे पास ये देखिए ये दिया गया है, त्रिभुज यहाँ है, ठीक है। हमने दूसरे पेज में बनाया है क्योंकि हमें बार बार खिसकाना पड़ेगा, ठीक है। क्या दिया है, AC बराबर AD जो भी दिया है, और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये देखिए ये जो AB है ये कोण है, ठीक है, ये पूरा कोण है, ठीक है, समद्विभाजित करता है, ये कोण A को जो है समद्विभाजित करता है, अर्थात कोण A को जो है ये इतना पूरा कोण था इतना, ठीक है, इतना, तो यानी कि ये दो बराबर भागों में बट गया, यानी कि ये इतना कोण बन गया और ये कोण इतना बन गया, ठीक है। समद्विभाजित का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांटना। अगर कोण है तो कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, अगर भुजा है तो भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये भुजा बराबर ये भुजा होगा, अगर ये कोण बराबर ये कोण होगा। अगर इस कोण का मान 2 अंश है तो इस कोण का मान भी 2 अंश होगा, ठीक है, अर्थात ये बराबर ये है, ठीक है, को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज क्या है, देखिए इसमें दो त्रिभुज बनते हैं, एक त्रिभुज ये इतना है और एक त्रिभुज एक ये इतना है, ठीक है। ABC और ABD सर्वांगसम है, ये बराबर ये सर्वांगसम, इसे दिखाना है, ठीक है। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो जो दिया है यहाँ पास सबसे पहले उसे लिख देंगे। AC बराबर AD दिया है तो यहाँ पास हम लिखेंगे दिया है,
ठीक है। क्या दिया है, AC बराबर AD, ये दिया है। और क्या दिया है, AB कोण A को समद्विभाजित करता है, अर्थात मैंने अभी आपको बताया ये जो AB जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी ये बराबर ये कोण CAB, ठीक है, इतना कोण, ठीक है, कोण CAB यानी कि इतना, ठीक है, या बोलो BAC, ठीक है, कोण CAB बराबर क्या दिया है, कोण ये BAD यानी इतना कोण, ठीक है, ये बराबर है कोण BAD, ठीक है। और क्या दिया है, समद्विभाजित करता है, दर्शाइए कि त्रिभुज ये सर्वांगसम है। अब हमें दर्शाना क्या है, यानी कि सिद्ध क्या करना है, यहाँ पास लिख लीजिए, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसे हमें लिख लेना है। क्या सिद्ध करना है, ये कुछ इतना सिद्ध करना है, यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज ABD के, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पास क्या करेंगे, अब आप लोग इस चित्र में नज़र डालिए, ठीक है। हमने आपको बताया कि सर्वांगसम त्रिभुज करने के 4 मेथड, ठीक है, जो है सर्वांगसमता के नियम के जो है 4 मेथड बताए, ठीक है, कि या तो भुजा भुजा बराबर करो, या कोण कोण बराबर करो, या 2 भुजा 1 कोण बराबर करो, या 2 कोण 1 भुजा बराबर करो, ठीक है। तो यहाँ पास हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे, यानी कि त्रिभुज ABC यहाँ पास हम ले लेंगे, त्रिभुज A यहाँ पास हल लिख देंगे पहले, ठीक है, तो हल लिखने के बाद लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में, इन दोनों त्रिभुज में से हल कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसे लिए हैं। तो देखिए यहाँ पास जो जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। देखिए AC बराबर AD, यानी कि ये देखिए AC बराबर AD यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे AC बराबर AD। कारण हमें लिखना है, तो ये देखिए दिया है, तो यहाँ पास हम कारण लिख देंगे दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, कोण CAB, यानी ये कोण जो है समद्विभाजित कर रहा था, यानी कि ये इतना कोण बराबर इतना कोण, यानी CAB बराबर BAD, तो यहाँ पास हम लिख देंगे कोण CAB बराबर कोण BAD, ये भी भाई दिया है, यहाँ पास हम लिख लेंगे दिया है, ठीक है। अब हमें 2 चीज़ तो मिल गए, एक चीज़ और निकालना है। अब हम इस चित्र को देखकर निकाल लेंगे। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पास ये 2 त्रिभुज दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सी ऐसी भुजा है जो बराबर है। तो देखिए इस त्रिभुज में ये एक रेखा है, ठीक है, AB जो है इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, नहीं समझे। ये भाई त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बनती है। देखिए एक भुजा ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये भुजा इस त्रिभुज में भी है और ये जो AB भुजा है इस त्रिभुज में भी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये है, ठीक है, ये एक जो है वर्ग है, ठीक है, यहाँ बीच से रेखा खींची गई कुछ इस प्रकार से। तो ये जो AB है ये इसमें भी है और ये AB इसमें भी है, इस त्रिभुज में भी है। कैसे, जैसे कि हम इसको बराबर भागों में काट दें तो हमें जो है 2 जो है AB मिल जाएंगे। चलिए इसे हम काट देते हैं, जैसे कि यहाँ पास हमने काट दिया, ठीक है, ये देखिए काट दिया। तो देखिए AB भुजा इसमें भी है और AB भुजा इसमें भी है, ठीक है। तो दोनों में जो है AB भुजा है, ठीक है। आप लोगों को प्रैक्टिकल बताना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे कि AB बराबर AB क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है, दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो हमें पास देखिए ये भुजा मिल गया, ये एक भुजा मिल गया और ये एक कोण मिल गया, ठीक है। भुजा को हम S से डिनोट करते हैं, कोण को हम A से डिनोट करते हैं, भुजा को हम S से, यानी कि SAS
SAS, मैंने सर्वांग समता के 4 नियम अभी बताए हैं, ठीक है। तो SAS सर्वांग समता ले रहा हूँ, तो SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। SAS सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम का चिन्ह बना देंगे कुछ इस प्रकार से, त्रिभुज ABD के, ठीक है। ये दोनों ये जो है सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिया। तो क्वेश्चन में दिया क्या था, हमें क्या सिद्ध करना था, त्रिभुज ABC सर्वांग सम ABD, ये सिद्ध करना था। तो यहाँ पास हमने सिद्ध कर दिया, यानी कि यहाँ पास अब हम लिखेंगे इति सिद्धम, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन और दिया था, यहाँ पास और क्या दिया था, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यहाँ पास भैया और कुछ दिया है। BC क्या है, ये BC यानी ये भुजा, ये BC, और BD यानी ये भुजा। आप इन भुजाओं के बारे में क्या कहेंगे। तो मेरे भाई अभी मैंने आपको बताया कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो उनके संगत भाग बराबर होंगे, अर्थात ये भुजा बराबर ये भुजा, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग लिख दीजिएगा कि BC बराबर BD के बारे में हम क्या कहेंगे कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। कारण क्या लिख देंगे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें जो जो बचे हैं सब बराबर होंगे। ये BC जो है ये BD के बराबर होगा, ठीक है। ये बराबर ही था, AB के बराबर था यानी उभयनिष्ठ था। ये जो कोण C होगा ये कोण D के बराबर होगा, और ये जो कोण B होगा ये कोण इधर का भी होगा, ये कोण बराबर ये कोण होगा, ठीक है। ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं, ठीक है। तो हमारा पहला जो है पहला क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पास एक चित्र इधर मैंने बगल में बनाया है, ये देखिए ABCD जो है क्या है, समचतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है। क्या है, ये जो AD है इस BC के बराबर है, यानी कि ये बराबर ये, ठीक है। और क्या दिया है, कोण DAB बराबर कोण CBA, DAB यानी DAB यानी कि इतना पूरा कोण किस कोण के बराबर है, इतना पूरा कोण किस कोण के बराबर है, कोण CBA यानी कि CBA यानी कि इस पूरे कोण के बराबर है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC, ABD क्या है, ABD और क्या करना है BAC यानी कि यहाँ पास ये इतना त्रिभुज, इतना इस त्रिभुज, और इस त्रिभुज को हमें क्या दिखाना है, सर्वांगसम त्रिभुज दिखाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे भाई जो जो दिया गया है सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पास हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर जो दिया है वहाँ पर यहाँ पर लिख देंगे। ये देखिए पहला क्या दिया है, AD बराबर BC, ठीक है, AD बराबर BC। और क्या दिया है, कोण DAB, यहाँ पास चित्र मैं रख देता हूँ, कोण DAB बराबर क्या दिया है, कोण CBA के, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि करना है, ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों को क्वेश्चन करना है, सिद्ध करना है। अगर हम इस त्रिभुज को इन्हें जो है सर्वांगसम कर लेंगे तो ये दोनों तुरंत हो जाएंगे, क्योंकि ये संगत भाग हैं, ठीक है। ये देखिए BD और BD बराबर AC यानी कि ये भुजा बराबर ये हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ये संगत भाग हो जाएंगे इन त्रिभुजों की, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए ये दिए गए हैं और सिद्ध क्या करना है, इन तीनों को सिद्ध करना है।
यहाँ पास जो सिद्ध करना है यहाँ पास आप लोग लिख लीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? इन तीनों को सिद्ध करना है, तो आप लोगों को इन तीनों को यहाँ पास लिख लेना है। ठीक है, ठीक है, मैं लिखूँगा तो काफ़ी समय हो जाएगा। इन तीनों को यहाँ पास आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए हम ए बी डी क्या दिया है, त्रिभुज ए बी डी, वो ए बी डी यानी कि इतना त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पास लिख देते हैं हल, या हम लिख देते हैं उत्पत्ति। ठीक है, हल लिख देते हैं। तो ए बी डी यहाँ पास त्रिभुज ए बी डी ले ले, और क्या दिया है, त्रिभुज बी ए सी, वह त्रिभुज बी ए सी, दोनों त्रिभुज को ले लें। ठीक है, में यानी कि दोनों त्रिभुज ले लें। ठीक है, यानी कि ये इतना त्रिभुज और ये इतना त्रिभुज, इनको हम बाहर भी बना सकते हैं। कैसे है कि यानी कि इतना त्रिभुज दिया गया है, ये वाला कोण यानी कि ए बी डी, और क्या दिया गया है, ये वाला कोण ए बी सी, वो त्रिभुज। ठीक है, एक ये वाला दिया गया है, एक ये वाला। ठीक है, क्या दिया गया है, ए बी सी, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो जो है काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास जो जो दिया गया है सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पास क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में आप देखिएगा, यहाँ पास ए डी बराबर, ये देखिए यहाँ पास लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पास त्रिभुज में ए बी डी में जो है, देखिए ये देखिए ए बी डी में क्या बराबर है, ए बी डी व त्रिभुज बी ए सी, ये त्रिभुज दोनों को देखना है। ठीक है, इन त्रिभुजों में क्या बराबर है। ठीक है, अब इन त्रिभुजों में आप लोगों को नज़र डालना है। ठीक है, क्योंकि इन त्रिभुजों से आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ए डी बराबर ये जो ये भुजा है ये बी सी के बराबर है, यानी ये बराबर ये है। ठीक है, तो मुझे पहला जो है मिल गया भुजा कि ए डी बराबर बी सी। ठीक है, ये तो बराबर है, यानी किस कारण है, ये दिया है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, यानी कि ये इतना कोण बराबर इस कोण के है। ठीक है, इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण दोनों जो है बराबर है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये भी क्या है, दिया है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे दिया है। अब हमें एक चीज़ निकालना है, इन ये दोनों त्रिभुजों में से हमें एक चीज़ निकालना है, या कोण निकालें या भुजा निकालें। ठीक है, अगर एक चीज़ निकाल लेंगे तो तीन चीज़ों से जो है सर्वांगसम जो है हो जाएगा। तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पास देखिए, इस त्रिभुज में ये देखिए, ये जो भुजा है इस त्रिभुज में भी बना रहा है, और ये जो भुजा है इस त्रिभुज को भी बना रहा है, यानी कि ये भुजा जो है ये कॉमन है, यानी कि ये कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि ए बी बराबर, ये देखिए ये ए बी जो है ये ए बी है, ये ए बी ये दोनों जो है क्या है, उभयनिष्ठ हैं। तो ए बी बराबर ए बी क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए ये हो गया साइड यानी एस, ये भी हो गया साइड, ये हो गया एंगल यानी एस ए एस, सर्वांग समता नियम से। अभी मैंने आप लोगों को सर्वांग समता के 4 नियम बताए हैं। तो एस ए एस मिला तो हम लिख देंगे एस ए एस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, इस नियम से ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के बराबर है, जो है सर्वांगसम है। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी। ठीक है, तो ये त्रिभुज जो है ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। ठीक है, अब जो है ये हमें तो पहला जो है यहाँ पास लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, ये सिद्ध करना था तो हमने इसे सिद्ध कर दिया। ठीक है, पेन भी भूल जा रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पास इति सिद्धम। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन का आंसर तो
प्राप्त कर लिया। यहाँ पास देखिए पहला क्या दिया था कि इसको सर्वांग करना है। अब हमें बी डी बराबर ए सी दिखाना है। तो देखिए बी डी क्या है, यानी कि ये भुजा, और ए सी क्या है, यानी ये भुजा। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो गए हैं। तो मैंने आपको बताया जब सर्वांगसम होते हैं तो उसके जो शेष बचे हुए भाग होते हैं वो सब बराबर होते हैं। तो यानी कि ये जो बी डी है ये ए सी के बराबर है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे बी डी बराबर ए सी। कारण अगर हमें पूछ लिया जाए तो यहाँ पास हम लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, यही कारण है। ठीक है, तो हमें दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कोण ए बी डी यानी ये वाला कोण, और कोण बी ए सी, इसमें क्या है बी ए सी यानी ये वाला, इसमें ये वाला कोण। ठीक है, बी ए सी यानी ये कोण बराबर हमें ये कोण दर्शाना है। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोग देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जब सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं तो उसके जो है संगत भाग होते हैं, ये बराबर ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या दिया है ए बी डी, यानी ए बी डी ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी कि एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। कारण लिखना है तो हम ये पूरा कारण लिखे ना, यही कारण को आपको इसमें भी कॉपी पेस्ट मार देना है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हुआ है तो आप वीडियो को स्किप करके 1-2 बार और देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हाँ आप लोग को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, डेली जितने क्वेश्चन लगाइएगा उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी, ये देखिए यहाँ पास रेखाखंड है। ठीक है, ए बी पर ए डी यानी कि ये ए डी और बी सी, ये बी सी, ये जो क्या है बराबर लंब है। ठीक है, यहाँ पास लंब का मतलब कि 90 अंश का कोण जो बनाता है उसे लंब कहते हैं। ठीक है, ये 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, ये बराबर लंब है, ये लंब भी है और ये दोनों जो है बराबर है, यानी कि ये बी सी जो है ये ए डी के बराबर है। ठीक है, और लंब है यानी कि ये 90 अंश का है और ये भी 90 अंश का है। ठीक है, दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। दर्शाना क्या है, ये जो सी डी है, सी डी कहाँ है, ये सी डी, ये जो रेखाखंड है ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी ये जो ए बी है इसे 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ओ बी बराबर ओ ए या ए ओ बराबर ओ बी। ठीक है, ये बराबर ये है। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, हमें ये दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो दिया है इसमें हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पास हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, देखिए यहाँ पास क्या दिया है, यानी कि ये लंब है ए बी पर जो है बराबर लंब है, यानी कि बी सी बराबर ए डी दिया है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे बी डी बराबर ए सी दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, लंब है। ठीक है, यानी कि सी बी ओ या ओ बी सी, यहाँ पास लिखेंगे कोण ओ बी सी बराबर 90 अंश। ठीक है, और क्या दिया गया है, ये क्या है, सी डी, ये डी है। ठीक है, डी ए बी ओ, डी ए ओ बोलो या ओ ए डी बोलो। ठीक है, ओ कोण ओ ए डी बोलो, वो क्या है 90 अंश है। ठीक है, यहाँ पास क्या था ओ बी सी। ठीक है, तो ये जो है ये है ये इसकी बराबर है। ठीक है, 90 डिग्री, यानी कि कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ ए डी। ठीक है, ये क्या है बराबर लंब है। ठीक है, तो लंब यानी कि 90 अंश। ठीक है,
ये भी दिया गया है, एक ये है, एक ये है, ये दिया गया है, ठीक है। अब हमें दर्शाना क्या है, यानी कि सिद्ध क्या करना है, यहाँ पास लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि यहाँ पास क्या सिद्ध करना है, ये जो CD है ये AB को समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पास दर्शाना है, सिद्ध करना है, लिख देना है कि CD, यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। CD रेखाखंड AB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि ये जो CD है AB को समद्विभाजित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि OA बराबर OB, ये हमें सिद्ध करना है, ये बराबर ये, ठीक है, OA बराबर OB ये हमें सिद्ध करना है, OA बराबर हमें OB लाना है, यही हमें सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन का मेन मकसद यही है। तो देखिए यहाँ पास देखिए इस चित्र में जो है आप लोगों को दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, ठीक है, और एक त्रिभुज ये दिख रहा है। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दें तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संगत भाग होंगे, संगत भाग बराबर होते हैं। ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगी, ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगी, ये भुजा बराबर ये भुजा, ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है, तो ये संगत भाग हो जाएंगे। तो यहाँ पास चलिए सर्वांगसम दिखाते हैं। तो यहाँ पास हम लिखेंगे ये जो कोण है CBO, ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज है, ठीक है, CBO त्रिभुज CBO व त्रिभुज क्या है, CBO व त्रिभुज DAO व त्रिभुज DAO में, ठीक है, इन्हें क्या करना है, हमें जो है सर्वांगसम दिखाना है, ठीक है। तो CBO व त्रिभुज DAO में, ठीक है, तो DAO में तो यहाँ पास क्या दिया है, BC बराबर AD, ये देखिए ये पहला दिया गया है, तो यहाँ पास हम सबसे पहले लिख लेंगे कि BC बराबर AD क्या है, दिया है, ठीक है। इन्हें हमें जो है तीन चीज़ें निकालना है, या जो है एंगल निकाले, या भुजा निकाले, या दो भुजा एक एंगल निकाले, या दो एंगल एक भुजा निकाले, ठीक है। तो हमें एक भुजा तो मिल गया, ठीक है, भुजा तो प्राप्त हो गया, यानी दोनों में है। और यहाँ पास क्या दिया है, लंब है, यानी कि ये देखिए OBC बराबर OAD, यानी कि OBC बराबर ये कोण बराबर ये कोण है OAD, यानी कि ये 90 अंश है, और ये इस त्रिभुज में ये 90 अंश है, इस त्रिभुज में ये 90 अंश है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण OBC बराबर कोण OAD बराबर क्या है, 90 अंश क्या है, दिया है, ठीक है। तो हमें कोण प्राप्त हुआ, एक कोण प्राप्त हुए, ठीक है। अब हमें दो चीज़ें प्राप्त हो गई, हमें एक चीज़ इस त्रिभुज से निकालना है। तो आप लोग दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ पास ये लंब है और इधर ये लंब है, ठीक है, ये एक रेखा है, अर्थात ये इसके समांतर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास देखिए मैंने आप लोगों को 6 पार्ट में बताया था कि जब दो रेखाएं आपस में कटती हैं यानी प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होती है, यानी ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है। तो यानी कि ये देखिए ये एक रेखा है और इसमें से एक रेखा ये गई है, यानी कि दोनों आपस में प्रतिच्छेद हो रहे हैं O पर, ठीक है। तो यानी कि ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण, ठीक है, इस त्रिभुज का ये कोण, ठीक है, BOC, और इस त्रिभुज का ये कोण DOA, ठीक है, ये जो है बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे BOC बराबर कोण BOC बराबर क्या लिखेंगे, DOA, कोण DOA, ठीक है। कारण हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, यही कारण है। तो हमें भैया एक भुजा और दो कोण मिल गए, अर्थात ASA यानी एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण, ठीक है,
तीन चीज़ें मिल गई, अर्थात यह सर्वांग समता का नियम है। ASA सर्वांग समता नियम से, ASA सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के बराबर है। ठीक है, तीन चीज़ें हम निकाल देते, हमने निकाल दिया। तो यानी CBO सर्वांगसम त्रिभुज DAO। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। जब इसमें से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तो ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, OA बराबर OB हो जाएगा। OA इसलिए यहाँ पास लिख देंगे, इसलिए OA बराबर क्या हो जाएगा, OB। कारण हम लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, संगत भाग है सर। ये देखिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, इसलिए ये जो भाग हैं ये संगत भाग हैं। ठीक है, बचे हुए भाग हैं तो ये जो है बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगी। ठीक है, और ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। ठीक है, ये संगत भाग है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे यही आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पास हमने जो है इस सवाल को हल किया। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा, और हाँ, सवालों की प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, आप लोगों को सवाल आएंगे, बिल्कुल आएंगे दोस्त। मैं भी क्लास 9th का ही छात्र हूँ। ठीक है, तो चलिए हम ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो यहाँ तक हमने जो है 3 क्वेश्चन हल किए। अब हम इस जो है पार्ट का पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें आप लोगों को 3 से लेकर आगे के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो अगर आप नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके इस चैनल में जुड़ जाइएगा, और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूली जो है लागू कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।